नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन वॉर के आज 32 दिन हो चुके हैं और सोचिए 32 दिन में जो देश कल तक हुंकार भर रहा था कि उसके पास आयरन डोम है, रडार है, फाइटर पायलट है, दुनिया जहान की तकनीक है, वो अब नेवले से लड़ाई कर रहा है। और अमेरिका ने जैसे ही धमकी दी, सोचिए अमेरिका धमकी दे रहा है ईरान को कि मैं परमाणु बम पटक दूंगा। इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को, सीरिया को कि मैं परमाणु बम पटक दूंगा। और नतीजा ये हो रहा है कि जैसे जैसे ईरान और हमला कर रहा है वैसे वैसे दुनिया के देश गोलबंद हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में 122 देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ है, वो चाहते हैं कि शांति हो। वहीं धीरे धीरे खाड़ी देश ने अब नया ऐलान कर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया कि हम बम पटक देंगे, एटम बम फोड़ देंगे, रूस ने सीधे कहा है कि हम इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है कि रूस इजराइल के खिलाफ लड़ेगा। आप सबको पता है रूस जब कुछ बोलता है इसका मतलब चीन की उसको सह है। मतलब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जॉर्डन ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से इजराइल ने 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है, हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ईरान पहले से शामिल है, लेबनान पहले से शामिल है, यमन ने अपने हूथी लड़ाकों को पहले ही भेज रखा है। और अब नया अपडेट है कि जॉर्डन और उसके बाद सीरिया ने भी इस युद्ध में शामिल होने का अनाउंसमेंट कर दिया है। 1-2 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं अगर अब भी नहीं रुका। लेकिन सोचिए गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन की आबादी 20 लाख है और लगभग पूरा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बर्बाद कर दिया गया है। 20 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं और अब वो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और वो अब हमास ज्वाइन कर रहे हैं। यहां तक कि लाइन लगी है और वो सुसाइड बॉम्बर बनना चाहते हैं, मानव बम बनना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारा परिवार चला गया, हमारे बच्चे चले गए, हमारे घर के लोग चले गए, हमारा घर छीन गया, हमारा देश छिन जाएगा। इसलिए वो फिलिस्तीन इजराइल के टैंकों के सामने जाके खड़े हो जा रहे हैं। ये स्थिति है। और सोचिए किस तरह से अमेरिका ने इस आग को और भड़का दिया है। कल बात हुई परसों की ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला शुरू किया। उसके बाद ईरान ने अपनी पनडुब्बी भेजी और कहा कि हम परमाणु अटैक करेंगे उन देशों पर जो इजराइल पर हमला करेंगे। सवाल है अमेरिका किस किस देश पर परमाणु अटैक करेगा। एशिया का शायद ही कोई देश हो जो इजराइल के साथ खड़ा हो। अब फिलिस्तीन के पक्ष में ईरान खड़ा है, लेबनान खड़ा है, सीरिया खड़ा है, जॉर्डन खड़ा है, मिस्र खड़ा है, तुर्की खड़ा है। कहां कहां परमाणु बम का हमला करेंगे। और सवाल है कि क्या खाड़ी देश से सब बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा लग नहीं रहा है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलिस्तीन अपना सब कुछ खो चुका है। फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। लगभग 4000 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। न जाने हजारों लोग बेघर हैं, वो अपंग हैं अस्पतालों में। और सोचिए लगातार इजराइल ने किस तरह से अमानवीयता को किया है। और वो अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, राहत कैंप, हर जगह उसने बम बरसाए हैं। और नतीजा इसका क्या हुआ सोचिए। अब तक पिछले 75 सालों से यूरोपियन मीडिया, CNN, BBC के दम पर और ब्राजील अपनी मीडिया के दम पर दुनिया को यह समझाता आ रहा था कि फिलिस्तीन एक आतंकी देश है, वहां से आतंक पनपता और हमारे देश के खिलाफ हमला होता है। इसलिए हमने आयरन डोम लगा रखा है, हमने दीवार खड़ी कर दी है और फिलिस्तीनियों को घेर दिया है। ये भी अब बेपर्दा हो गया है कि ये सच नहीं है। ये सच सामने आ गया है कि दरअसल फिलिस्तीन जो है वो इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। वो इसलिए साफ, तो सोचिए पिछले 75 सालों का झूठ पकड़ा गया। उसके बाद दुनिया का शायद ही कोई देश है। आज सोचिए आज फ्रांस में 25 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। शुरुआत में जर्मनी, फ्रांस जो है वो इजराइल के साथ था। लेकिन यूनाइटेड नेशन में वोटिंग के वक्त उसने अपने आप को किनारा किया। और जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है उसके बाद से उन देशों ने किनारा कर लिया है। अब सिर्फ अमेरिका साथ खड़ा है और अमेरिका के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आज फ्रांस में प्रदर्शन हुआ है, जर्मनी में प्रदर्शन हो रहा है।
भारत में आज लेफ्ट पार्टियों ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन नहीं हुआ है। आप 20 लाख लोगों को कैसे बेघर कर देंगे, कैसे मार देंगे? और सोचिए, हमास को ये कमजोर करने चले थे, अब हमास को पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। ये ठीक वैसे ही हुआ है जैसे सोचिए रूस को लगा था कि 2 दिनों में चुटकी में मसल देंगे यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन को हथियार मिलने लगा अमेरिका से और नेटो कंट्री से और यूरोप से, और वहां रूस फंस गया। लेकिन रूस ने उतनी अनदेखी नहीं की थी युद्ध नियमों को। वो बच्चों पर बम नहीं गिरा रहा था, रिहायशी इलाकों में बम नहीं गिरा रहा था, वो पूरे यूक्रेन को बर्बाद नहीं कर रहा था। लेकिन यहां इजराइल ने वो नहीं किया। अब बेंजामिन नेतन्याहू कटघरे में खड़ा है। नेतन्याहू के बारे में साफ हो गया है कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। ये बात लगभग साफ हो चुका है। और इसी तरह से रूस ने भी बाकायदा इस युद्ध में शामिल होने की बात कही है। तो चारों तरफ से मामला बिगड़ता जा रहा है और अब फिलिस्तीनियों को जितना गंवाना था उन्होंने गंवा दिया है। न उनके पास घर बचे हैं, न परिवार बचा है, और वो विस्थापित हो गए हैं। और अब वो आर और पार की मूड में है, बदले के मूड में है। वो फिलिस्तीन हमास ज्वाइन कर रहे हैं। हमास ने लंबी तैयारी कर रखी है, उन्होंने टनल बना ली हैं, सुरंग में है वो। और अब कहा जा रहा है, जो मनु मीडिया की माने, गोदी मीडिया की माने, तो इजराइल जो है वो नेवला छोड़ रहा है। जो देश कल तक अपने आप को ताकतवर कह रहा था, वो नेवले की लड़ाई लड़ रहा है। खैर जो भी हो, वॉर में दोस्त क्या दुश्मन क्या, तो दुनिया 2 धरा में बट गया है। एक तरफ 2 देश है, अमेरिका और इजराइल, और एक तरफ दुनिया के तमाम देश है। भारत भी मध्य मार्ग में अपना मध्य मार्ग के हिसाब से चल रहा है। और अब तक भारत के जो कदम है वो स्वागत योग्य ही रहे हैं। भारत ने भले यूनाइटेड नेशन में शांति पक्ष पर वोटिंग न किया हो, लेकिन उस भारत ने फिलिस्तीन को जरूरी मदद पहुंचाई है, शायद फिलिस्तीन की मांग की है, और ये भारत की हमेशा से विदेश नीति रही है। रूस चाहता है कि वो यूक्रेन तभी जीत पाएगा जब अमेरिका उसके सामने समझौता करे कि हम इजराइल फिलिस्तीन के साथ तभी नहीं खड़ा होंगे जब तुम यूक्रेन का साथ छोड़ दो। तो सारे देश जो हैं वो अपना अपना बदला लेने के फिराक में हैं। लगातार नॉर्थ कोरिया बदला लेने की फिराक में था अमेरिका से। ईरान हमेशा से ईरान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहा है। तो सोचिए, इजराइल और अमेरिका एशिया में फंस गया है और बुरी तरह से फंस गया है, और अब बारी इजराइल की बर्बादी की है। सोचिए, इजराइल की 80 लाख आबादी है, अब उसका क्या होगा? अगर बमबारी होगी, बम गिरेंगे, तो जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, ईरान, लेबनान, ये कोई 7 समंदर पार का देश नहीं है। ये इजराइल का पड़ोसी देश है जो आराम से वहां मिसाइलें दागेगा। अब तक कोशिश हो रही थी शांति समझौते की, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हर समझौते को नहीं माना, और नतीजा यह है कि अब सारे खाड़ी देश एकजुट होने लगे हैं, और आज 2 देश इस युद्ध में शामिल होने में और आगे बढ़ गए हैं, तुर्की और जॉर्डन और सीरिया। ये 3 देश हैं जिनके पास संपन्नता भी है, हथियार भी है, और धीरे धीरे खाड़ी के देशों पर अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी को इतना मत डराइए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि अब इजराइल का डर फिलिस्तीनियों के दिमाग से निकल गया है, और उन्होंने आर पार की जंग की तैयारी शुरू कर दी है। और अब जो नुकसान होने की बारी है वो इजराइल का होगा, क्योंकि फिलिस्तीन के मुकाबले इजराइल ज्यादा मजबूत था, ज्यादा संपन्न था, ज्यादा उसकी आबादी है। और जब वो हमास से पार नहीं पाया, तो 20 लाख फिलिस्तीनियों से पार पाना आसान नहीं है। जबकि अब फिलिस्तीनियों को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं, यहां तक कि ईरान को हथियार मिल रहे हैं, जॉर्डन को, सीरिया को, सबको हथियार मिल रहा है। तो दुनिया 2 खोमे में बटा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, और एक तरफ बाकी देश है। कुछ देश न्यूट्रल हैं जो युद्ध में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन वो अपना भी नफा नुकसान देखेंगे। फिलहाल इस युद्ध में अमेरिका घिरा हुआ है, इजराइल पूरी तरह से घिर गया है। अमेरिका तो हो सकता है एशिया से निकल जाए, जब उसके 13 सैनिक अड्डों पर 40,000 सैनिक और 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन चपेट में आएंगे, तो हो सकता है वो अपने आप को साइड कर ले। लेकिन इजराइल ने अपने आप को बहुत मुसीबत में डाल लिया है, और इसके लिए कोई एक गुनहगार है तो बेंजामिन नेतन्याहू है। वही कहा जा रहा है कि हमास प्रमुख हानिया को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अल जजीरा की आप खबरें देखेंगे तो अल जजीरा लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है गाजा से, वेस्ट बैंक से, जहां इजरायली सैनिकों का आतंक जारी है।
और गजा पट्टी में बम अभी भी गिराए जा रहे हैं और धीरे धीरे दायरा वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ता जा रहा है और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो बेघर हो गए हैं। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है और उन्होंने लड़ना तय किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है कि इजराइल जो अब तक फिलिस्तीन और हमास को आतंकी कह रहा था, वो मिथक टूट गया और दुनिया ने मान लिया है कि इजराइल एक विस्तारवादी नीति अपनाता है और वो चाहता है। ये एक समय आरएसएस भी हिटलर के साथ था, वही हिटलर जो यहूदियों को मार रहा था। तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ताकत के साथ रहते हैं, भले ताकत वाला अन्याय क्यों न करे। भारत सरकार जो है वो स्वतंत्र फिलिस्तीन और अहिंसा के पक्ष में, शांति के पक्ष में। मैं भारत सरकार के साथ हूं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और 32 दिन के बाद ये साफ हो गया है कि अब इजराइल के पास गंवाने की, अब इजराइल की बारी है और फिलिस्तीन के जो भी था वो गंवा चुका है और वो सीधे युद्ध के मैदान में है। और लगभग खाड़ी देश जो है धीरे धीरे ही सही वो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और एशिया में वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है। कल का क्या होगा, कल क्या होंगे नए फैसले, वही बताऊंगा। आज 2 बड़े फैसले हैं। जॉर्डन और सीरिया सीधे सीधे युद्ध के मैदान में आना चाह रहे हैं और यहां तक कि रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने इसी तरह से परमाणु बम की धमकी दी तो मैं भी इस युद्ध में शामिल होऊंगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और चीन जो है पर्दे के पीछे से लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।